आप जो अपने मोबाइल फोन पर सिग्नल देख रहे हैं, क्या आप जानते हैं कि उसमें एक छिपा हुआ खतरा हो सकता है? एक ऐसा खतरा जो दिखता नहीं पर आपके बैंक अकाउंट को एक ही झटके में खाली कर सकता है। तो सवाल ये उठता है कि क्या आपके फोन का सिग्नल सच में सेफ है? जिस नेटवर्क पर हम आंख बंद करके भरोसा करते हैं, क्या वो वाकई भरोसे के लायक है भी या नहीं? जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। आज हम एक ऐसे ही अदृश्य जाल के बारे में बात करने वाले हैं जहां आपका फोन आपको बिना बताए एक नकली नेटवर्क से जुड़ जाता है और आपकी सारी की सारी जानकारी खतरे में पड़ जाती है। तो चलिए जरा और गहराई से समझते हैं इसको। देखिए, अब जो साइबर ठग है ना, वो सिर्फ कॉल या मैसेज तक ही नहीं रुके हैं। वो एक कदम और आगे बढ़ चुके हैं और अब एक ऐसी टेक्निक का इस्तेमाल कर रहे हैं जो आप मानेंगे नहीं, सिक्योरिटी एजेंसीज के लिए भी सिरदर्द बन चुकी है। तो ये फेक बीटीएस आखिर है क्या? आप इसे ऐसे समझिए कि ये एक नकली मोबाइल टावर है। जी हाँ, एक छोटा सा डिवाइस जिसे स्कैमर्स अपने साथ लेकर घूमते हैं और ये डिवाइस असली मोबाइल टावर होने का नाटक करता है। और पता है सबसे खतरनाक बात क्या है? यही कि ये कहीं भी छिपाया जा सकता है, एक कार में, किसी बैग में या सड़क के किनारे। और क्योंकि ये इतना पोर्टेबल है, इसका मतलब है कि ये खतरा कहीं भी हो सकता है, किसी भी भीड़ भाड़ वाली जगह पर, और किसी को कानों कान खबर तक नहीं होगी। अब आप सोच रहे होंगे कि भाई कोई भी फोन एक नकली टावर से कनेक्ट हो ही कैसे जाता है? तो इसका जवाब मोबाइल टेक्नोलॉजी के एक बहुत ही बेसिक से रूल में छिपा है। ये जानना बहुत जरूरी है कि हमारे फोन की जो ये खूबी है ना कि वो हमेशा बेस्ट सिग्नल ढूंढता है, असल में वही उसकी सबसे बड़ी कमजोरी बन जाती है। फोन को तो बस सबसे अच्छा नेटवर्क चाहिए और स्कैमर्स बस इसी बात का फायदा उठा लेते हैं। और बस यहीं पर सारा खेल शुरू हो जाता है। आपका फोन ये वेरीफाई कर ही नहीं सकता कि जिस टावर से वो जुड़ रहा है वो असली है या नकली। उसे तो बस सबसे मजबूत सिग्नल चाहिए, और ये जो फेक बीटीएस डिवाइस है वो असली टावर से भी ज्यादा मजबूत सिग्नल भेजता है। तो फिर ये अटैक आखिर होता कैसे है? ये पूरा फ्रॉड ना कुछ सिंपल से स्टेप्स में होता है, जिन्हें समझना हम सबके लिए बहुत जरूरी है। तो होता यह है कि जैसे ही आपका फोन उस नकली टावर से जुड़ता है, वो फौरन आपके हाई स्पीड 5G या 4G नेटवर्क को जबरदस्ती पुराने और बेहद अनसेफ 2G नेटवर्क पर ले आता है। और ये जो 2G नेटवर्क है, इसकी सिक्योरिटी बहुत बहुत कमजोर होती है, और बस यहीं से स्कैमर्स को आपके फोन के अंदर झांकने का दरवाजा मिल जाता है। इस टेक्निकल हमले का असली दुनिया में अंजाम क्या होता है? ये सिर्फ कोई डेटा चोरी नहीं है, ये आपकी मेहनत की कमाई पर एक सीधा हमला है। जैसे ही स्कैमर्स को आपके ओटीपी का एक्सेस मिलता है, वो आपके बैंक खाते से पैसे निकाल सकते हैं, आपकी पर्सनल जानकारी चुरा सकते हैं, और तो और आपकी पहचान का इस्तेमाल गलत कामों के लिए भी कर सकते हैं। आपको बता दूं, ये स्कैम सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि ग्रीस जैसे देशों में भी पकड़ा गया है। और इस पूरी धोखे की सबसे खतरनाक बात जानते हैं क्या है? कि आपको कोई वार्निंग साइन नहीं मिलता, कोई अलर्ट नहीं आता। सब कुछ इतनी खामोशी से नेटवर्क लेवल पर होता है कि जब तक आप अपना बैंक बैलेंस चेक करते हैं, तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है। कहते हैं ना, जानकारी ही सबसे बड़ा बचाव है। तो चलिए अब कुछ ऐसे तरीकों पर बात करते हैं जिनसे इस खतरे से बचा जा सकता है। बस ये 3 आसान से नियम याद रखने हैं। पहला, अपने नेटवर्क सिग्नल पर नजर रखिए, खासकर अगर वो अचानक 2G पर चला जाए। दूसरा, मैं दोबारा कह रहा हूं, किसी भी SMS लिंक पर भरोसा मत कीजिए। और तीसरा, अगर जरा सा भी शक हो तो हमेशा सीधे बैंक से उनके ऑफिशियल ऐप या नंबर के जरिए ही संपर्क कीजिए। तो आखिर में बस यही एक सवाल है जो सोचने पर मजबूर करता है। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी आगे बढ़ रही है, खतरे भी अदृश्य होते जा रहे हैं, और ऐसे में हमारी अपनी सतर्कता ही हमारा सबसे बड़ा हथियार है।